गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लेग्यूमिनोसी फैमिली, जिसे अपन फैबेसी कहते हैं, उसकी सब फैमिली माइमोसोइडी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है। किंगडम है प्लांटी, डिवीज़न या प्रभाग एंजियोस्पर्मी, डिवीज़न फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स के अंतर्गत दो सब डिवीज़न आते हैं, एक तो आते हैं जिम्नोस्पर्म और एक आते हैं एंजियोस्पर्म। तो क्योंकि ये एंजियोस्पर्म की फैमिली है आवृत बीजी की, इसीलिए एंजियोस्पर्म सब डिवीज़न। क्लास डाइकोटिलिडनी, डाइकोटिलिडनी में आते हैं द्विबीजपत्री। ये एक द्विबीजपत्रियों का कुल है। द्विबीजपत्रियों का मुख्य लक्षण ये होता है कि बीजपत्र दो होते हैं और पुष्प पंचतई होते हैं, माने बाह्यदल व दल जो होते हैं वो संख्या में 5 पाए जाते हैं। इसके बाद है इसकी सब क्लास जो है पॉलीपेटेली। पॉली मतलब होता है मुक्त, पेटेली मतलब बाह्यदल व दल। जिनमें बाह्यदल व दल मुक्त या स्वतंत्र पाए जाते हैं वो पॉलीपेटेली के अंतर्गत आते हैं। श्रृंखला है कैलिसिफ्लोरी। कैलिसिफ्लोरी में जो फैमिलीज आती हैं उनमें पुष्प या तो परिजायांगी या फिर उपरिजायांगी अवस्था में होते हैं, यानी या तो पेरीगाइनस या इपीगाइनस कंडीशन पाई जाती है। गण है रोजेल्स। रोजेल्स का मुख्य लक्षण है कि इसमें अंडक एक या एक से अधिक होते हैं और पुष्पासन जो होते हैं वो प्याले के समान पाया जाता है। फैमिली है लेग्यूमिनोसी, जिसका नाम अब बदल के फैबेसी कर दिया गया है नई नामकरण पद्धति के अनुसार। इसको तीन बेंथम ओकल ने इनको 3 सब फैमिली में बांटा था, माइमोसोइडी, सीजल पिनोइडी और पेपिलियोनेटी। तो ये जो है ये फैमिली है माइमोसोइडी, सब फैमिली है माइमोसोइडी। फैमिली है लेग्यूमिनोसी और उसके अंतर्गत आती है सब फैमिली माइमोसोइडी। तो अपन इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका वितरण। वितरण जो है, वितरण अपन देखें कि ये इसमें कितने वंश हैं, कितनी प्रजातियां हैं, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। तो देखें सबसे पहले पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में इसके 56 तो जेनरा हैं और 2800 की जातियां हैं, यानी इसके 56 तो वंश हैं और 2800 की जातियां जो पूरे संसार में मिलती हैं। इसके जो पादप होते हैं वो मुख्यतः विश्व के उष्ण कटिबंधीय व उपोष्ण भागों में पाए जाते हैं, यानी ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में इसके प्लांट्स मिलते हैं। यदि अपन भारत की बात करें तो भारत में इसकी 90 प्रजातियां मिलती हैं, जो मुख्य रूप से अगर अपन देखें तो किन जगहों में पाई जाती हैं, राजस्थान में, बिहार में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, उड़ीसा में, पंजाब में व मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। कुछ जातियां वैसे इसकी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में और आसाम में भी मिलती हैं। कुछ जाति ऐसी होती है इसकी जो जलीय प्रकृति की होती है, जैसे नेपचूनिया ओलरेशिया एक पादप है इस उपकुल का जो जलीय पादप होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी हैबिट की, किस तरीके की प्रकृति होती है इसके पादपों की। तो देखें अपन मुख्य रूप से जो पादप होते हैं वो वृक्षीय प्रकृति के पाए जाते हैं, जिनमें अल्बीजिया, अल्बीजिया की जो लेबेक प्रजाति है जिससे अपन सिरस कहते हैं, अकेसिया की प्रजातियां जैसे नाइलोटिका जो बबूल कहलाती है, सेनेगल, कटेचू, अकेसिया कटेचू जिससे कत्था प्राप्त होता है, ये भी वृक्षीय प्रकृति के पादप हैं। इसके अलावा प्रोसोपिस सिनेरेरिया जिसे अपन खेजड़ी कहते हैं, ये भी वृक्षीय प्रकृति का है। छुप की बात करें, इस उपकुल में कुछ छुपीय पादप भी पाए जाते हैं, जैसे अकेसिया की कॉन्सीना प्रजाति है, जैक्वीमोंटी प्रजाति है। इसी तरीके से इसका एक और प्लांट है डाइक्रोस्टेकीज सिनेरिया। इसके अलावा कैलिएंड्रा हिमेटोसिफेला, ये कुछ पादप हैं जो छुपीय प्रकृति के हैं। हर्ब की बात करें अपन, शाखीय प्रकृति के कौन से पादप पाए जाते हैं इस उपकुल में, तो माइमोसा पुडिका जिसे अपन छुईमुई कहते हैं वो, और नेपचूनिया ओलरेशिया, ये शाखीय प्रकृति के पादप हैं। अपन इसके बारे में आगे अध्ययन करते हैं।
तो इसमें जो जड़ें किस प्रकार की पाई जाती है, सबसे पहले इसके कायिक लक्षण पढ़ेंगे अपन, फिर इसके पुष्पीय लक्षणों को पढ़ेंगे। तो जो जड़ें होती हैं वो शाखित मूसला मूल पाई जाती हैं। शाखित मूसला मूल तंत्र, क्योंकि जैसा आप लोग जानते हैं ये एक द्विबीजपत्री का कुल है, और जो द्विबीजपत्री कुल के पादप होते हैं उनमें मूसला मूल तंत्र पाया जाता है, इसीलिए इसमें भी शाखित मूसला मूल तंत्र पाया जाता है। मूसला मूल क्या होती हैं? ऐसी जड़ें जो मूलांकुर से विकसित होती हैं वो मूसला मूल कहलाती हैं। तो इस प्रकार का तंत्र इसमें मिलेगा। तने की बात अपन करें तो इस कुल के जो पादप होते हैं, सुकुल के पादपों में तना ऊर्व होता है, ठोस होता है, सिलेंड्रिकल यानी बेलनाकार है, इसके अलावा ठोस होता है, शाखित होता है, ब्रांच्ड शाखित पाया जाता है। इसके कुछ पादप ऐसे होते हैं, कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जिनके तने से गोंद प्राप्त होती है, और अपन देखें तो कुछ जातियों के अंतः काष्ठ में टैनिन भी पाई जाती है। टैनिन जो है उसकी मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है। पत्तियों की बात अगर अपन करें, पत्तियां जो होती हैं वो स्तंभिक व शाखिक होती हैं, माने मुख्य तने पर भी पत्तियां पाई जाती हैं व शाखाओं पर भी पत्तियां पाई जाती हैं। और पल्वीनेट प्रकार की पत्तियां होती हैं। पल्वीनेट किसे कहते हैं? ऐसी पत्तियां जिनका जो वृंत होता है वो आधार से फूला हुआ होता है, तो इस स्थिति को अपन पल्वीनेट कहते हैं। जैसे आपने नीम की पत्तियां देखी होंगी, नीम की पत्तियों को आप देखें जरा, तो आधार पर जिस तरीके से फूले फूले सी होती हैं, तो उस तरीके की संरचना को पल्वीनेट कहते हैं। एकांतर प्रकार की पत्तियां होती हैं। इसमें एकांतर का अर्थ होता है कि एक नोड से एक पत्ती निकलती है और अगले नोड से दूसरी पत्ती निकलेगी विपरीत दिशा में, तो ये व्यवस्था एकांतर कहलाती है। संयुक्त प्रकार की पत्तियां पाई जाएंगी सुकुल में। इनमें से संयुक्त में भी दो प्रकार होते हैं, पिच्छाकार और हस्ताकार। तो इसमें से पिच्छाकार प्रकार की पत्तियां जो होंगी वो मिलती हैं। एक पिच्छ की अवस्था जो होती है वो इंगा में पाई जाती है। द्विपिच्छ की अवस्था जो होती है वो अकेसिया में पाई जाती है। अनुपर्णी प्रकार की होती हैं, यानी अनुपर्ण पाए जाते हैं, उपस्थित होते हैं। और जो अनुपर्ण होते हैं कुछ पादपों में वैसे देखें अपन तो कांटों में रूपांतरित हो जाते हैं, यानी वो मॉडिफाइड हो जाते हैं स्पाइन्स में। अकेसिया की स्फीरोसेफेला जो प्रजाति होती है, इसकी खास बात यह है उसमें जो ये कांटे होते हैं ये फूले हुए होते हैं व खोखले होते हैं। इनमें चींटियां रहती हैं, और चींटियों का काम क्या होता है कि ये चींटियां जो होती हैं भोजन के लिए इसमें रहती हैं, तो ये पर्णवृंत पे कुछ एक्स्ट्रा फ्लोरल जो ग्रंथियां होती है, मकरंद ग्रंथि पाई जाती हैं, तो उन ग्रंथियों से तो अपना पोषण प्राप्त करती हैं, भोजन लेती हैं, और बदले में जो पादप होता है, क्योंकि ये वहां पर रह रही हैं कांटों के अंदर, तो बदले में ये पादप की कीड़ों से रक्षा करती हैं। तो इस तरीके से ये जो है ये एक तरीके से सहजीवन का उदाहरण है। इसी तरीके से अपन माइमोसा पुडिका देखें। माइमोसा पुडिका नेपचूनिया की जो पत्तियां होती हैं वो स्पर्श के प्रति संवेदनशील होती है, यानी जैसे आप छुएंगे तो वो बंद हो जाती हैं, छूने से बंद हो जाती हैं। अकेसिया, मेलेनोजाइलोन और रिकर्वा ऐसी प्रजाति हैं जिनमें जो पत्तियां होती हैं वो पर्णाभ वृंत में रूपांतरित हो जाती हैं। ये पर्णाभ वृंत क्या होता है? ये चपटी और हरे रंग की संरचना होती है, जल की हानि रोकने के लिए संरचना बनती है। तो जो वृंत होता है वो चपटा हरा हो जाता है, पत्तीनुमा हो जाता है। फोटोसिंथेसिस का काम जो है वो वृंत करता है, और जो पत्तियां होती हैं वो बिल्कुल छोटी छोटी, बहुत छोटे आकार की हो जाती हैं। संरचना को अपन पर्णाभ वृंत कहते हैं। एंटाडागिगास में अपन देखें तो टेंड्रिल बन जाती है। टेंड्रिल मतलब प्रतान का निर्माण हो जाता है। पर्ण की जो पिच्छाक्ष होती है वो प्रतान में रूपांतरित हो जाती है। प्रतान का क्या कार्य होता है? प्रतान जो होती है वो आरोहण में मदद करती है, आरोहण में। तो ये हो गई इसकी लीफ की बात। अपन देखते हैं इसका आगे का। पुष्पक्रम की अपन बात करें तो जो पुष्पक्रम होता है हेड प्रकार का पाया जाएगा। हेड मतलब मुंडक। ये जो मुंडक है इस तरीके का पुष्पक्रम मिलता है अकेसिया की सेनेगल प्रजाति में मिलेगा। ये जो हेड है ये असीमाक्षी का एक प्रकार है। असीमाक्षी पुष्पक्रम जैसा आप लोग जानते हैं कि असीमाक्षी में मुख्य अक्ष की वृद्धि असीमित होती है और पुष्प जो होते हैं वो अग्राभिसारी क्रम में
व्यवस्थित रहते हैं। इसी तरीके से जो अकेसिया की अरेबिका प्रजाति है उसमें स्पाइक प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। पुष्प की बात अपन करें, पुष्प सहपत्री होते हैं, ससाइल वृंतहीन होते हैं, पुष्प सहपत्री होते हैं, पूर्ण या अपूर्ण कोई भी स्थिति पाई जा सकती है, द्विलिंगी होंगे यानी एक ही पुष्प में नर व मादा जननांग दोनों उपस्थित होंगे, एक्टिनोमॉर्फिक माने त्रिज्या सम्मित होते हैं, किसी भी तरफ से अपन उसे काटें दो बराबर भागों में काटा जा सकता है, और पेंटामेरस होते हैं माने पंचतई है, बाह्य दल व दल की संख्या जो होती है सामान्यतः 5 होती है, लेकिन कभी कभी ट्राईमेरस या टेट्रामेरस कंडीशन भी पाई जा सकती है, माने 3 हो सकता है बाह्य दल या 4 भी हो सकता है किसी किसी पादप में। हाइपोगाइनस कंडीशन होती है, मतलब कि ओवरी सुपीरियर होती है, जायांग सबसे ऊपर होता है, अंडाशय सबसे ऊपर है और बाकी सारे भाग नीचे से निकले हुए होते हैं और चक्रिक प्रकार के पुष्प होते हैं। और अपन बाह्य दल की बात करें तो सामान्य स्थिति है 5 बाह्य दलों का पाया जाना, लेकिन 4 भी पाए जाते हैं, जैसे कि जो माइमोसा पुडिका होती है छुई मुई उसमें 4 बाह्य दल पाए जाते हैं। गेमोसिपेलस कंडीशन होती है यानी संयुक्त बाह्यदलीय अवस्था होती है, पार्किया इत्यादि में इस तरह की स्थिति पाई जाएगी। और वाल्वेट एस्टिवेशन होता है। वाल्वेट का मतलब होता है कि किसी भी बाह्यदल का किनारा दूसरे अगर अपने नजदीक वाले बाह्यदल के किनारे के ऊपर चढ़ा हुआ नहीं होता है, बिल्कुल नजदीक संपर्क में होते हैं। दल की अपन बात करें, दल की तो दल जो होते हैं वो भी 5 ही होते हैं। सामान्य स्थिति 5 दलों का पाया जाना है, लेकिन 4 भी पाए जाते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि माइमोसा पुडिका में 4 बाह्यदल होते हैं, ऐसे ही दल की संख्या भी 4 होती है। और गेमोपिटेलस कंडीशन होती है माने संयुक्त बाह्यदल अवस्था होती है, इसमें भी वॉल्वेट प्रकार का एस्टिवेशन पाया जाता है। पॉलीपिटेलस कंडीशन पाई जाती है माने मुक्त दलीय अवस्था होती है पार्किया में और प्रोसोपिस में। पुमंग की बात अगर अपन करते हैं, अपन पुमंग देखते हैं तो पुमंग की संख्या जो होती है 8 हो सकती है, 10 हो सकती है, या नॉर्मली इनफाइनाइट माने असंख्य संख्या होती है। पॉलीएंड्रस कंडीशन पाई जाती है, पुंकेसर मुक्त होते हैं, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते हैं। डाइथीकस मतलब द्विकोष्ठीय अवस्था होती है। आधार लग्न होते हैं, यानी कि जो पुतंतु होता है वो पाली के नीचे की तरफ आधार से जुड़ा हुआ रहता है। इसके अलावा जो डिप्लोस्टेमिनस कंडीशन होती है यानी द्विचक्कर पुंकेसरी अवस्था पाई जाती है। द्विचक्कर पुंकेसरी अवस्था का अर्थ होता है कि पुंकेसर जो होते हैं वो चक्रों में पाए जाते हैं, 2 चक्रों में पाए जाते हैं, जिनमें से जो बाहर वाला चक्र होता है वो बाह्य दल के अपोजिट होता है, जबकि जो अंदर वाला चक्र होता है वो दल के अपोजिट स्थित होता है। एक पीले रंग की गोल संरचना जो होती है वो कुछ पादपों में, जैसे अपन देखें डाइक्रोस्टेकीज में, एडिनेंथेरा, इनमें एक पीले रंग की गोल सी संरचना होती है जो कि परागकोश के शीर्ष पर पाई जाती है। ये संरचना दरअसल कीटों के द्वारा भोजन के रूप में उपयोग में ली जाती है। इसके अलावा अपन देखें जायांग की बात अपन करते हैं तो जायांग जो होती है वो एक आंडपी होती है, मोनोकार्पलरी होती है, एक कोष्ठीय, कोष्ठ की संख्या भी 1 होती है। सीमांत बीजांडान्यास पाया जाता है। सीमांत बीजांडान्यास का सबसे अच्छा उदाहरण होता है जैसे मटर में अपन देखते हैं कि जो मटर की फली होती है उसमें जिस तरीके से सारे जो ओव्यूल्स होते हैं वो एक ही मार्जिन या एक ही किनारे की तरफ लगे हुए रहते हैं, उस तरीके की जो व्यवस्था होती है वो सीमांत कहलाती है। इसके अलावा जो ओवरी है वो सुपीरियर होती है या फिर सेमी सुपीरियर भी हो सकती है, इन दोनों में से कोई भी स्थिति पाई जा सकती है, ऊर्ध्व या अर्ध ऊर्ध्व स्थिति होगी। एल्बीजिया लेबेक जो है, एल्बीजिया लेबेक जो जिसे अपन सिरस कहते हैं, उसकी एक खास बात होती है कि उसके जायांग पर एक चक्रिका पाई जाती है। जैसे अपन ने देखा कि जो पुमंग है, पाली के ऊपर एक पीले रंग की गोल संरचना पाई जा रही है, उसी तरीके से जायांग के ऊपर भी एक चक्रिका पाई जाएगी, उपस्थित होगी। फल व बीज की बात करें
तो फल लेग्यूम या लोमेंटम होता है, और बीज जो होते हैं वो अभ्रूणपोषी होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक प्रकार के पाए जाते हैं। इसी में एक पिथेसैलोबियम डल के जो जंगल जलेबी कहलाता है, उसके बीजों से एरिल मिलता है। परागण व प्रकीर्णन की बात करें तो परागण व प्रकीर्णन जैसा अपन ने देखा कि मकरंद ग्रंथि पाई जा रही है, डिस्क पाई जा रही है जायांग के ऊपर, पुमंग के ऊपर, तो इस वजह से इनमें जो परागण व प्रकीर्णन होता है वो कीटों द्वारा होता है। थैंक यू।